अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और चटपटी हरी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हाज़मेदार होगी, सेहत के लिए तो बहुत मुफीद होगी। यकीन करें आप सालन छोड़कर ये चटनी खाना पसंद करेंगे। इसको महफूज करने का तरीका बताऊँगी। एक बार बनाएं और पूरा महीना आराम से खाएं, ना ख़राब होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। सबसे पहले आपने पुदीना सब्ज़ धनियों को अच्छे से धोकर सुखा लेना। इसको सुखाना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इनको धो लिया है। धो के तो आप इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ भी कर सकते हो, जल्दी हो तो आपने इसके पत्ते तोड़ने हैं। बस पत्ते तोड़ के तो डंडियाँ इसकी सुखा लें, वो आपको पता है बहुत काम आती है। इस तरह आप पत्ते तोड़ने, इसको टाइम तो लगेगा, ज़ाहिर बात है। जब आप मेहनत करते हो तो फिर इसको टाइम तो लगता है। कम से कम इसको तोड़ने में 1 घंटा लगा है। तो देखिए मैंने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं। तो अब आगे धनिया की बारी। हमने इसको चॉप करना, रफली चॉप करना। पहले इसके डंडल, आगे जो मोटे मोटे डंडल है ना, वो कट कर लीजिएगा। उसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप इसको रफली जैसे मर्जी कट करें। और इतनी इजी है ये चटनी, इतनी मज़े की है चटनी। तो सभी घरों में बनती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार ये वाले तरीके से भी बनाइएगा। तो चलें, मैंने पुदीना और धनिया रेडी कर लिया, इसको धो के सुखा लिया है। तो अब मैंने एक चॉपर लिया है। चॉपर में सबसे पहले मैंने पुदीना डाला है। उसके बाद आपने इसमें लहसुन के जवे डालने हैं। 12 से 14 कलियां लहसुन की डाली हैं। तो अब खूब सारा जो हमने धनिया कट किया है ना, रफली रफली, वो इसमें डाल दें। तो अब कमाल देखिएगा। अभी थोड़ा सा धनिया बच गया, मैं उसको बाद में डाल लूँगी। 6 से 7 सब्ज़ मिर्च डाल दे, साबुत ही डाल दी हैं। अभी इतने अच्छे से चॉप हो जाएंगी, क्या ज़रूरत है आपको रफली कट करने की। तो अब आपने इसमें 4 चम्मच लेमन जूस डाल देना है। तो ऊपर से कवर कर दें। तो जल्दी से चॉपर को चला लें। ये देखिएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको हाथ से ही बनाया हो। इस तरह की आपकी चटनी रेडी होगी। देखिएगा ना, पतली होगी, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इसको कुंडी से, वो जो डंडे से कूटते हैं, इसको आपने कूटा है या क्रश किया है। ये देखिएगा, जब थोड़ी सी चटनी आप पीस लो तो फिर आप दोबारा से धनिया पुदीना जो बच जाए आप डाल सकते हो। मैंने सारी चटनी एक ही मरतबा बनाई है, मैंने 2 मरतबा बिल्कुल भी नहीं बनाई। आपको पता भी है पुदीना भी ज़्यादा है, चटनी भी ज़्यादा है। तो मैंने सारा एक ही टाइम में इसको बना लिया है। और अपना कीमती टाइम बचाएं और चॉपर में बनाएं। तो देखें, अभी मैं चम्मच से दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये पिस गई है। ऐसे ही होगा जैसे आपने इसको हाथ से कूट के बनाया है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। आपके सामने चॉपर में बनाया है। तो अभी इसमें बाकी मसाले, बहुत से मसाले बाकी, एक ज़बरदस्त सा तड़का बाकी है। अपनी वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करके जाइएगा। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए मैंने नमक फर्स्ट पे इसलिए नहीं डाला था कि जो ना नमक है वो पानी छोड़ देता है। आपने चटनी बना के बाद में डालना है। ये टिप्स नहीं भूलनी, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें, आपके बहुत काम आएंगी। तो चलें जल्दी से मज़ेदार से तड़का भी रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच ऑयल लें, जो घी लें, जो मर्ज़ी लें। उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा, सिर्फ 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ना इसको जलाना है, खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसका ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। मैंने इस 2 चम्मच ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। तो देखें खुशबू आने लग जाए तो जल्दी से आपने इसको पुदीने के ऊपर डाल देना है ना। मज़े का इधर ही मज़े की लग रही है। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपके धनिया पुदीने में पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये एक माह तक कोई महफूज नहीं रहेगी। इसलिए ये महफूज रहेगी कि आप इसमें पानी नहीं है। इसमें हमने ऑयल का तड़का लगा दिया। आप इसको फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। अब स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। आप इस एक बोतल भर के रख लें और पूरा रमज़ान ईज़िली आप इसको बनाएं। दही में जैसे मर्ज़ी डालें। अब जो दही में आप डालना चाहें, चाट मसाला डाल लें, काली मिर्च डाल लें, जो जो मसाले डालना चाहें। तो साथ में ये चटनी डालिएगा, साथ में जो और आपको चीज़ें पसंद हो वो डाल सकते हो। तो इतनी मज़े की आपकी रायता भी रेडी होगा, जो आप बनाना चाहो। तो लीजिए, आप इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दें 1 महीना, ना चटनी ख़राब होगी, ना आपको रोज़ रोज़ बनाना पड़ेगी। बस आपको मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे दुआएं दें। जितनी मज़े की चटनी बताई है। तो अब चम्मच से दिखाती हूँ, देख लें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, ग्रीन ग्रीन, क्योंकि हमने इसमें इतने मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले, सिंपल इजी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।